नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कोर्ट में एक लॉयर को, एक एडवोकेट को आर्गुमेंट कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। और इसके लिए हमने इस वीडियो के लास्ट में एक पटना हाईकोर्ट का एक वीडियो क्लिप मैं अटैच किया हूं, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा जहां पे जज साहब एक वकील साहब को कह रहे हैं कि आपको इस तरीके से आर्गुमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और यदि आप इसी तरीके से आर्गुमेंट करेंगे तो अपने क्लाइंट को जस्टिस कभी नहीं दिला पाएंगे। आखिर वो कौन कौन सी बातें हैं जो एक वकील को ध्यान रखनी चाहिए, आज हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि वी आर एक्टिंग एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। मतलब ये हुआ कि हमें कोर्ट को असिस्ट करना है, उनका सहयोग करना है, ताकि वो त्वरित जस्टिस दे सकें, ताकि वो कम समय में एक सही कंक्लूजन तक पहुंच पाएं। तो रेलेवेंट जो चीज़ें हैं उन्हें बताना होगा, क्योंकि जज के लिए ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि वो सारी चीज़ का ध्यान रखे, सारी चीज़ को पढ़े, पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हमारा एज एन एडवोकेट क्या काम होता है कि हम अपने क्लाइंट का जो बेस्ट इंटरेस्ट है और उससे जो रिलेटेड लॉज हैं वो जज साहब के सामने प्रस्तुत करते हैं, और उसके बेसिस पे जज साहब निर्णय करते हैं। अब इस केस में ये हुआ कि जज साहब कुछ पूछ रहे थे, 3 बार उन्होंने पूछा, वकील साहब ने इसका आंसर नहीं किया। सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि यदि कोई केस में आप आर्गुमेंट कर रहे हैं और जज आपको रोकता है, वो कहते हैं कि वकील साहब अब मुझे ये बताइए, तो सबसे पहले सब कुछ छोड़ करके आपको उसी चीज़ का आंसर देना चाहिए जो जज साहब पूछ रहे हैं। यदि आप वो आंसर नहीं देंगे तो कोर्ट को ये लगेगा कि आप उन्हें गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, आप उनको असेस नहीं कर रहे हैं। इस केस में पूछा गया इनसे कि कितने पर्सन इंजर्ड है, हाउ मेनी पर्सन आर इंजर्ड। ये बार बार कोर्ट को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे और इसीलिए जज साहब गुस्सा हो गए। आप खुद इस वीडियो में देखेंगे और ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात तो यह है कि आपको जो अपना केस है उसको बहुत ही ब्रीफ में आपको जज के सामने प्रस्तुत करना है। जो रेलिवेंट फैक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पे प्रस्तुत करना है। यदि आप ज़्यादा समय लगाएंगे और अनाप शनाप की चीज़ें आप उसमें बताएंगे तो कोर्ट इज़ द लिस्ट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग दीज ऑल थिंग्स। जो रेलिवेंट चीज़ है, रेलिवेंट फैक्ट है, वो बताइए, और जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, जो पुट किए जा रहे हैं जज के द्वारा, वो बताइए। या फिर कुछ वैसे फैक्ट जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में हेल्प करेगी, एड ऑन करेगी, सिर्फ वही बताना है, ताकि कोर्ट का भी समय बच पाए और जस्टिस भी आपको और आपके क्लाइंट को मिल पाए। आइए इस वीडियो को देखते हैं और इसमें सीखने का प्रयास भी करते हैं। इसमें एक और बड़ी अच्छी बात, जब उस वकील साहब को समझ में नहीं आया तो देखिएगा लास्ट में एक दूसरे वकील साहब जो नीचे बैठे हुए हैं वो उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं ये वाला चीज़ बोलो, और जब वो बोलते हैं तब जाकर के जज फेवरेबल ऑर्डर पास करते हैं। तो ये चीज़ कोर्ट एक्सपीरियंस है, ये किसी किताब में, किसी लाइब्रेरी में आपको नहीं मिल सकता। कोर्ट के अंदर जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती है उसको समझने के लिए मैं लगातार वीडियो बनाते रहता हूँ। आशा करता हूँ कि इन वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। यदि ऐसा है तो नीचे ज़रूर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि हाँ आप कुछ सीखते हैं। चलिए इस वीडियो को देखिए और खुद मूल्यांकन कीजिए। 0744734 of the IPC, your lordship. In this case, your lordship, one co-accused Shankar Chaudhary before your lordship. Yes. Informant alleged that your lordship, all the accused person having deadly weapon entered into the house of one Manoj, my lord, and brutally assaulted all the family member, your lordship. For which your lordship. How many injured persons? How many persons are injured? Allegation against all the family members. How many persons are injured? One person, my lord. Only one person. One Only person. Manoj has been injured. My What is lord. the nature of injury? Nature of final injury has not come, my lord. So far as this petitioner, your lordship, only gender and omnibus allegation against. No, that's all right. Everybody has omnibus allegation against him. But if the injury is grievous and you are also said to have participated amongst others, we are not granting anticipatory bail. The injured persons were admitted to PHC. Where are your statement is incorrect, Mr. Counsel. Many persons have received. Many injuries. person, my lord, but. तो फिर आप अभी क्यों कह रहे हैं? लेकिन इंजरी सिर्फ मनोज का आया हुआ हुजूर, इसमें डिस्कस किया है। नहीं। Head injury and bleeding through nose, ear and mouth of the injured Manoj Chaudhary. The final injury report. That's all right. That is with final respect injury to has not come, my lord. That's with respect to one. My lord. But according to the FIR and the impugned order, more than one person. After 4 days आप बात नहीं सुनते हैं। my lord. आप एक लाइन पढ़ा है, मनोज चौधरी की इंजरी आपके पास है, उसी पर बोल रहे हैं। जी। मैं पूछ रहा हूँ, the allegation is that many persons of the family of the informant were assaulted. My lord. Now if that be so, others may have received injuries or they may not have received injuries, but the impugned order says that all the injured persons were taken to primary health center Kaua Kol. My lord. So you must tell us whether other persons were injured or not. केवल आप मनोज चौधरी पर योर स्टक अप मनोज चौधरी भी है सारा हुजूर उनका मुश्किल है।
They are rejecting your petition. You are not understanding. लेकिन हम पर कोई एलिगेशन नहीं And that's हुजूर। all right. सनोज और मनोज में लैंड डिस्प्यूट है हुजूर। 4 दिन के बाद FIR किया गया हुजूर। But you are not answering the question. How many persons are injured? वो तो कहते हैं पूरे फैमिली मेंबर को मारा तो आप हुजूर। ये बताएंगे कि अदर्स इंजर्ड नहीं है या अदर्स इंजर्ड होंगे, डायरी में किसी की इंजरी रिपोर्ट नहीं, कुछ तो बताएंगे। मैं एंटीसिपेटरी बिल कैसे दूंगा आपको? श्योर नहीं है हुजूर कि कई आदमी इंजर्ड, लेकिन मनोज का इंजरी डिस्कस किया गया हुजूर। देखिए, उसमें क्यों नोट this kind of assistance, Mr. Counsel, is not going to help your client. My lord. Neither is it going to help the court in passing an order. I would have granted you anticipatory bail, considering all other facts. 4 days delay. You are not the main person who is at loggerheads with the informant's family. But if I find that others have not been injured or the injuries are simple in nature, because you have been saddled with general omnibus allegation, I would have granted you anticipatory bail. Where is the difficulty? But you're not answering my question, and I'm not inclined to call for the case diary unnecessarily for this kind of case. Go before the court below. माय लॉर्ड, इन पर कोई एलिगेशन नहीं है हुजूर। तो मैं भी कॉल फॉर केस डायरी माय लॉर्ड। Anyway, we are not here to tell you what should you argue. We are rejecting the petition. Go before the court below. We'll say that if there is no specific accusation against him and there is a delay and other things, maybe he'll consider your prayer for bail. But if this is the way you argue, you only spoil your case. I can't help it. Later, heard Mr. Nazmul Huda, learned advocate for the petitioner and so and so for the state. The petition. इंजूरी हम ला देते हैं हुजूर, 1 वीक का टाइम दे दिया जाए। The petitioner seeks bail in anticipation of his arrest in connection with so and so. The petitioner, amongst others, is said to have assaulted many persons of the family of the informant, as also the informant. The informant has received injuries on his head, the nature of which has not been discussed in the impugned order. The learned counsel for the petitioner has submitted that though there is reference of many persons having been assaulted in the first information in the FIR, but according to his instruction, only Manoj Chaudhary has been injured. However, he does not know the exact nature of injury on Manoj Chaudhary because it could not be assessed in the absence of further medical investigations. While praying for anticipatory bail, the learned counsel for the petitioner has also submitted that there was a dispute between Manoj and his brother, a dispute between Manoj Chaudhary, the informant, and his brother. But the petitioner and others have been falsely implicated in this case because of their sympathies for the other side, because of their having sympathies for the other side. Call for the case diary and list this matter on receipt of the same give a date in the end of January. 25 of January. The petitioner, in the meantime, in the event of his arrest or surrender, shall be released on provisional bail on his furnishing bonds in the sum of rupees 10,000 2 sureties of like amount. You don't deserve this order, but still I have given it. Oblige, my lord.